साक्षी निर्माण। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। जनपद मैनपुरी में दिनांक 24 जून 2023 को उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी घटना नरसंहार के रूप में सामने आई है। ये घटना पिछले 20 वर्षों में पहली घटना है जिसमें एक ही परिवार के 6 लोग मौत के घाट उतारे गए। हालांकि इस घटना का पूरा सच आसपास का कोई भी व्यक्ति बताने को तैयार नहीं है। सच्चाई कोई समझ भी नहीं पा रहा कि आखिर ऐसे कैसे हो गया। भाई भाई में बहुत प्यार होता है, माता पिता को प्यार देने वाला बेटा ही होता है, लेकिन ऐसा क्या कारण रहा जिसमें एक बेटे ने अपने भाई सोनू, जिसकी उम्र 22 वर्ष, जिसकी पत्नी सोनी की उम्र 20 वर्ष, जिसकी उसी दिन जनपद इटावा थाना चौबिया क्षेत्र के ग्राम गंगापुर से शादी होकर आई थी। ऐसा क्या हुआ कि अपने 2 भाई सोनू तथा भुल्लन, अपने बहनोई सौरभ कुमार तथा सगे भाई का दोस्त दीपक कुमार जो कि फिरोजाबाद निवासी था, और यही नहीं 5 लोगों को मारने के बाद खुद भी अपने आप को गोली मार ली। इस केस के बारे में अगर सबसे ज्यादा कोई जानकार है तो वह है इसके चश्मदीद गवाह मामी सुषमा देवी और शिववीर की पत्नी डॉली देवी और उनके पिता सुभाष यादव। इन 3 लोगों से जब जानकारी ली गई तो पिता ने इस बात को रोते रोते कबूल किया कि कोई बेटा अपने बाप को क्यों मारेगा, कोई भाई अपने भाई को क्यों मारेगा, यही नहीं कोई साला अपनी बहनोई को भी क्यों मारेगा। फेस में किसी तरीके से इस केस में शिववीर की पत्नी तथा उसकी मामी सुषमा देवी बच गई, और यह बहुत बड़ी बात है। इस वक्त शिववीर की पत्नी डॉली देवी का संस्कार अस्पताल इटावा में उपचार डॉक्टर राजीव यादव द्वारा चलाया जा रहा है। अभी भी डॉली बोलने की स्थिति में नहीं है। गंभीर घायल डॉली देवी जल्द ही ठीक हो जाने की संभावना है, लेकिन एक बात किसी की समझ में नहीं आई। घटनास्थल से एक फरसा, एक कुल्हाड़ी, पता, एक तमंचा बरामद हुआ है। इसके अलावा हावड़ा का भी जिक्र किया तो क्या एक आदमी एक साथ 4 हथियारों का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। इसके अलावा शिववीर के द्वारा एक साथ 5 हत्याएं करने के बाद भी उसके कपड़ों पर एक भी खून का दाग तक नहीं लगा। इसके अलावा यह भी आश्चर्य की बात है कि घर में 5 लोग थोड़ी दूर पर लेटे हुए थे, मगर कोई किसी को क्यों नहीं बचा सका। ये बातें दिमाग में तब आई जब शिववीर के पिता ने बताया कि कोई अपने बाप को क्यों मारेगा और क्यों अपने भाई को मारेगा। यह एक पहली उलझी नजर आई, और यह सच्चाई भी है कि आखिर एक भाई ने भाई को और उसे बेटे ने अपने बाप को और फिर अपनी मामी के साथ और फिर अपने भाई की पत्नी के और फिर उसके बाद बहनोई के साथ ऐसा क्यों कदम उठाया। इस नरसंहार घटना पर राजनीति भी गरमाई हुई है। राजनीतिक दल के प्रमुख नेता परिवार के मुखिया सुभाष यादव से मिलकर उनके परिवार के लोगों को श्रद्धांजलि देकर सांत्वना देने का काम कर रहे हैं, मगर अभी तक किसी ने भी इस केस का खुलासा करने की बात नहीं की है। फिर क्या हुआ जब आप जो रात को लेट बैठ गए तो पेप्सी पिलाई होना? पेप्सी पिलाए ताकि बाहर में गई, मतलब तो हमने कही जब पेप्सी में कुछ पता नहीं कहा है, हमने कही जब सावन जैसी खुशबू आ रही तो हमने 2 लोग पी और रख दी। अच्छा। उन लोगों ने सबने पी ली, ठीक है, और बस बाहर निकल आई तो हम लोगों ने उनसे सबसे पहले मैं खाना फिर खा लो सब लोग, तो वो बोले खाने मेरे के हाँ खाओ खाना, मैं लेके अंदर से आती हूँ। हमने तुम न ले आओ, हम खुद ले आएंगे, तो नहीं वो ले आई खाना। कौन लेके आए, नाम बता दीजिए आप। कौन सोबीर, अच्छा, जिसने माला है। ठीक है। तो खाना लेके आए तो बस खाना रख के वो अंदर घुस गई। अंदर चले गए हम लोग अपने आपस में, उनकी मैडम और मेरी ननद, और हम खाना परोसन लगे, खान लगे, देवी खान लगे, बिन्नी चावल और बेसन नहीं। क्या बजे की बात है रात की? रात में होगा 12-1 बजे से ज्यादा होगा। 12-1 बज गया होगा। चलो ठीक है। ये तो लड़ना छूट गए, 1 से ज्यादा ही हो गया। ठीक है। बस वो खा के सब लोग लेट गए, तो उनको बच्चा लो तो हमने लिटा ले उनके बच्चा को, और मेरी मैडम सो गई, हम सो गए। बच्चा हमने लिटा के फिर हमने जाने कि हम कौन पड़े, और सब कितने घन रात में भी बच्चा उठाए ले गए अपना। अच्छा। मेरे पास से सोवी। हाँ सोवी। अच्छा। ये अपना ही बच्चा उठा ले गए। ठीक है। फिर सुबह में हमने कि मैडम के बिना बच्चा देखो, हमने भी डोली बच्चा करने लगे कि नहीं, हमने कि तब बेबे ही बोले कि बच्चा हम ले गए। हमने पूछी बच्चा तुम लाइए, कि हाँ हम बच्चा लाइए। हमने ठीक। सवेरे क्या बजे पूछी? 6 मतलब 5:30 बजे, 5 ही बजे सुबह को। हाँ सुबह। ठीक है। तो बस इतने खाने उनको बच्चा मैडम पे रोन लगो, तो हम बोले हम नहीं ला, तुम बच्चा अपना ले ले, बहू बैठी है खड़ी, तो तुम खड़े होके ले ले, चुप्पा हो जाए। सुबह ने कही अपनी मैडम से ले आओ हम बच्चा ले लें। सो बस बच्चा ले के सीधे घर पे, उनके घर के ढेवा घर है परिवार,
बिन के घर पे छोड़ आई। अच्छा हाँ, तो बिन के घर पे भी आज जाते ज्यादा, ठीक तो है। वही अपनी बिटिया बच्चा छोड़ आती है। तो उसके बाद भी आए, फिर हमने नहीं देखो कि सुई तो फोड़ा ऊपर भी मार के रखे आई थी। अच्छा हाँ, ऊपर मार। सो हाँ, बिटिया ने एक बिटिया ने गेट खटखड़ा, हमने अपने बाल बांधे। सो हम बाल गेट बांधे, किसने पकड़ा है? एक बिटिया और आती ना वहाँ पे, और शादी वाली ठीक है। सो बिन्ने कही के माई गेट नहीं खोल रहा, तो हमने भी नहीं लड़का से बोले हम नहीं खड़े हो सोबीर, हमने गेट नहीं खोल रही। तो बिन्ने बोले कि माई अंदर से बंद होंगे गेट। हमने कहा अच्छा ठीक है, अंदर से। बस एक टाइम पे बच्चा छोड़ के सीधे फोड़ा ही काटते ही चली आई। अच्छा कौन? सोबीर अच्छा क्या था हाथ में? फोड़ा। मोरा। अच्छा तो और जैसे ही बिन्ने अपने पहले मैडम को मारी। अच्छा। सो मैडम चिल्लानी, और मैडम के पास से हम लेटे थे। अच्छा। सो मैडम चिल्लानी के माई बचाओ, बोला माई मार डाली। तो हमसे प्रेम से बोल रही थी, तो हमने की सभी लिए क्या कर रही। तो बिन्ने मोई पे सीधे चलाए गई, और मोई पे तलो मेरे नंद नंदोई आए गई। अच्छा। और मोह पे चलाए गई, तलो मेरे नंद नंदोई आई है, और अपनी मैडम को मान लगे। सोई में नंद नंदोई गिरी है मेरे ऊपर। अच्छा मेरे मोह छोड़ो, फिर अपनी बहू के ऊपर गिरी जाए। अच्छा बस सीधे भाज के अपने गोली मार ली। मारते हुए देखी थी आप? मारते हुए देखी थी? ऐसे बगल में, जैसे हमने ऐसे बगल में कूद के गोली मार ली जाएगी। अच्छा फावड़ा जो तुम्हारे मारा और अपनी पत्नी के मारा, तो तुम्हारे ऊपर कौन गिर गई थी आकर के? नंद नंदोई उनको ही मारा था? हाँ बिल्कुल मारा। फिर वो नीचे को फाड़ा है ना जो काटते हैं, वो कैसे टूट गया, वो बहुत तेज मार रहे थे ना। अच्छा वो टूट गया, फिर बेत रहेगा, वो बेत ही नंद नंदोई के लगे। अच्छा बैठ के रहेगा उसमें, हैं? फावड़ा का जो बैठ लकड़ी वाला होता है। हाँ जब टूट गया लगा तो। हाँ, जो मतलब ऊपर लकड़ी नहीं लगाई जाती। अच्छा ये सवेरे क्या, ये सवेरे जो फावड़ा 5 बजे की बात। तुम्हारे फावड़ा मारा, ये क्या बजे की बात है? 5:30 बजे। आज सवेरे? आज की? आज सवेरे। अच्छा आज सवेरे रात है। शिविर के पिताजी क्या नाम है उनके? सुभाष चंद्र। शिविर के पिताजी का नाम सुभाष चंद्र है। वो तुम्हारे वो भानेज लगते हैं? नहीं, मेरे नंदोई हैं वो। तुम्हारे नंदोई हाँ। सोवीर सबीर भानेज है। सोवीर भानेज हैं, और उनके पिताजी तुम्हारे हाँ, बहनोई लगते नंदोई, हैं? हाँ। नंदोई लगते हैं। हाँ। अब तुम्हारी तबीयत कैसी लग रही है तुमको? आराम लग रहा है? हाँ, मेरे तो तुम्हारी चोट कहाँ पर है? तुम्हारे हाथ में है? कटा हुआ है सर जी यहाँ। अलग है बिल्कुल। हाँ। अच्छा अच्छा चलो ठीक है। और सिर में लगा है। मैडम अपना नाम और बता दीजिए, क्या नाम है आपका? सुषमा देवी। सुषमा देवी। पति का नाम? विनोद कुमार। विनोद कुमार। कहाँ के रहने वाली हो? बर्तना में गाँव बताओ। गाँव रामलाल कुमार। रामलाल गंगोला। थाना बर्तना पड़ता है इटावा में। अच्छा आपकी उम्र कितनी है लगभग? क्या साल की होगी आप? 32 साल की। 32 साल की। फिलहाल की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए ASB न्यूज।